Assalamualaikum everyone. Okay, this question is for changes in equity. Changes in statement of changes in equity. Statement of changes in equity भाई बताता है कि कितना कैपिटल आया, कितना शेयर्स इशू किए हैं, मतलब इक्विटी की चेंजेस का एक स्टेटमेंट होता है. सही है, इक्विटी कैसे बढ़ी गिरी, इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब होता है. Okay, let's read the question. The company's share capital at 31st December 2024. That means आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्लोजिंग दिया हुआ है और वो भी कितना, by 7 लाख. ओके, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 2 ईच. दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि कितने शेयर्स थे तो ये हो जाएंगे 350 शेयर्स. ऐसा ही है क्योंकि 7 लाख का अमाउंट है और हर शेयर की प्राइस 2 रुपये है, तो यू हैव टू डिवाइड इट इन ऑर्डर टू गेट टू नो द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. ऑल राइट. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. पूरे 2024 के ईयर में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं. 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, आपने एक डिविडेंड दिया कितने का, 0.1 पर शेयर, हर शेयर पे दिया और उन शेयर्स पे दिया जो उस टाइम पे इशू पे थे. ठीक है, ओके. फिर 1 अगस्त आया, आपने राइट इशू किया, आपने 2 नए शेयर्स दिए हर 5 के बदले में. दैट मीन्स अगर किसी के पास 5 शेयर्स हैं तो यू आर गिविंग देम 2 एक्स्ट्रा. दैट मीन्स अब जिसके पास 5 थे अब उसके पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. सही है. हेल्ड एट दैट डेट. अच्छा, आप इसको प्रीमियम पे सेल कर रहे हो, दैट इज 0.5. अच्छा, राइट इशू क्या होता है, बेसिकली राइट इशू क्या होता है कि आप जो है एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो कि मार्केट प्राइस से कम में आपसे खरीद ले. ठीक है, आप पहले उनको प्रेफरेंस देते हो, नहीं होते तो फिर आप बाहर जाते हो. अच्छा, क्या बोल रहे हैं, द राइट इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब सब ने ले लिया जितने भी शेयर होल्डर्स थे. सही है. फिर 1 अक्टूबर को आपने इंटरिम डिविडेंड दिया. एक होता है फाइनल डिविडेंड. दैट मीन्स मतलब एक देखो, कंपनी 2 तरह के डिविडेंड्स देती है, इंटरिम और एक फाइनल. इंटरिम साल के बीच में और फाइनल कभी भी. ठीक है. अच्छा, आप जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हिसाब किताब रखते हो ना, वो पेड डिविडेंड्स का रखते हो. अगर कहीं लिखा हुआ है कि प्रपोज क्या है, अनाउंस क्या है, जब तक पेड ना लिखा हो उसको अकाउंट फॉर नहीं करना. ठीक है. देखो यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, विल बी अकाउंटिंग फॉर इट. यहाँ पे पेड लिखा है, विल बी अकाउंटिंग फॉर इट. अच्छा, 4% दिए सारे शेयर्स पे जो कि उस टाइम पे इशू थे. ठीक है. दैट मीन्स इन राइट इशूज़ पे भी गया होगा और यहाँ पे जब फाइनल डिविडेंड देंगे तो यहाँ पे राइट इशू का जिक्र नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि अप्रैल के बाद आता है अगस्त. ठीक है. फिर अगस्त के बाद अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर में वो उन सबको मिलेगा इंक्लूडिंग द राइट इशू वाले. अप्रैल में राइट इशू वालों को नहीं मिलेगा. ओके. 30 नवंबर को मेड अ ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल रिजर्व टू ऑफ 50,000. बेसिकली ये ट्रांसफ़र क्या होता है कि हम जो हैं, अगर कोई हमें स्पेशल प्रोजेक्ट जो है अंडरटेक करना होता है किसी वक्त, तो हम एक तरह का रिज़र्व बनाते हैं, उसमें हम जमा करते रहते हैं प्रॉफिट. ठीक है. अच्छा, उस और ताकि हमें जैसे एक गाड़ी खरीदनी है तो आज से मैं उसके लिए एक रिज़र्व खोल दूँगी. ठीक है, कि मैं अपने फंड्स जमा करूँ, तो रिटेन अर्निंग से निकाल के मैं कहाँ फेंकूँगी, जनरल रिजर्व में. ठीक है. आ जाते हैं कि आपको दिए कंप्लीट करनी है अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024. अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है शेयर कैपिटल का, बाकी सबके ओपनिंग दिए हुए हैं. अच्छा, यहाँ पे आपने टोटल करके लिखना होता है सब चीज़ों का. ओके, पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं शेयर कैपिटल का ओपनिंग. ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपके आते हैं क्लोजिंग. ठीक है. ओके, ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है, अच्छा देखो मैंने बोल दिया एक्स होंगे. सही है, मुझे नहीं पता एक्स होंगे. अच्छा, फिर इसमें राइट इशू हुए तो जाके 7 लाख बने होंगे, क्योंकि और शेयर्स में एडिशंस और डिलीशन नहीं हुई सिवाय राइट इशू के. बोनस इशू नहीं हुए, सिर्फ राइट इशू हुआ है. ठीक है. मैंने बोला एक्स शेयर्स होंगे. ठीक है. अच्छा, एक्स शेयर्स होंगे तो जाके 7 लाख का अमाउंट बना होगा, मुझे नहीं पता कितने शेयर्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये जितने भी शेयर्स हैं ना एक्स, अब कंपनी ने क्या सोचा, जिनके पास भी 5 शेयर्स हैं, ठीक है, जिन लोगों के पास एक्स शेयर्स थे और उनको डिवाइड कर दिया 5 पे, उन सारे लोगों को 2 शेयर्स मजीद मिल जाएंगे. पहले देखा कि 5 शेयर्स वाले कितने लोग हैं, डिवाइड कर दिया कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको 5 शेयर्स मिलेंगे, उन सारे लोगों को 2 मजीद दे दिए, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, ये तो आगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ राइट इशू.
प्लस हम वो कर देंगे एक्स कि भाई दिस प्लस दिस तो जाके साथ लग बनेगा ना, ये तो राइट इशू वाले हो गए, ठीक है। हमने क्या डिवाइड किया, एक्स मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं या क्या वैल्यू उनकी थी, बेसिकली 7 लाख जो है वो वैल्यू है, इट्स नॉट नंबर ऑफ शेयर्स। लेट्स से 7 लाख वैल्यू बाद में हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया, 7 लाख को इज इक्वल्स टू के उस पार रखा, ठीक है। और मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स अमाउंट थी पहले, सही है। एक्स अमाउंट पे इसने कंपनी ने क्या किया, जिनके पास 5 शेयर्स हैं उन सबको 2 मजीद दे दिए, तो डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इसका क्या रीज़न है डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2? अच्छा, ये ओरिजिनल शेयर है, सही है। एक्स रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल शेयर्स या ओरिजिनल शेयर्स का अमाउंट, ठीक है। बेसिकली अमाउंट ही निकाल रहे हैं। अब ये एक्स डिवाइड बाय 5 कैसे आया इनटू 2? देखो, एक्स रिप्रेजेंट्स 5, राइट। अच्छा, अब मुझे देखना है कि 2 कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे। तो मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, डिवाइड कर दूंगी मैं 5 से, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है ये, ऑल राइट। अच्छा, जब आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 700। अच्छा, फिर एलसीएम ले लोगे तो ये 5x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 700। अच्छा, ये 5x लिख दिया मैंने, सॉरी 5 था ही नीचे, सही है। अच्छा, ये 5 उधर चला गया, दैट मेक्स इट 7x इज इक्वल्स टू 3500। x इज इक्वल्स टू 3500 डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल्स टू 500। दैट मीन्स जो ओरिजिनल अमाउंट था वो 500 था, ऐसा ही है। ये हमने इस तरीके से निकाला, ओके, ठीक है। मैंने इधर लिख दिया कि जो ओरिजिनल था वो 500 था, ठीक है। फिर अगस्त में जाके राइट इशू हुआ है। अब हम लोग देखते हैं, अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखो ना तो वो 2 लाख का बन रहा है कि 2 लाख का राइट इशू हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब 1 अप्रैल को क्या किया है, 0.1 पर शेयर दिया है। अब ये देखो, ये अमाउंट में हमें बोला है हर जो शेयर का प्राइस है ना वो 2 रुपये। दैट मीन्स अगर ये अमाउंट है तो अगर मुझे निकालने नंबर ऑफ शेयर्स तो वो आ जाएंगे 500 डिवाइड बाई 2 होता है 250,000, सही है। इन सब पे इसने 0.1 का शेयर दिया है, सही है। तो दैट मेक्स इट 25,000। और आपका जो डिविडेंड है वो कहाँ से निकलता है, वो आपका रिटेन अर्निंग से निकलता है। ये था फाइनल डिविडेंड, कहाँ से निकलेगा, 25,000 रिटेन अर्निंग से। और यहाँ पर भी 25,000 रिफ्लेक्ट होगा। याद रखना, इधर हर चीज़ का टोटल आता है, ठीक है। इधर आप सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दोगे, ओके। नेक्स्ट, फिर राइट इशू है, ओके, राइट इशू। अच्छा, राइट इशू कितने का हुआ है, हमें पता है 2 लाख का हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 लाख का अमाउंट है, पर आप देखो इसने प्रीमियम भी चार्ज किया है 0.5 पर शेयर, ठीक है। अब मैं अगेन, ये अमाउंट है 2 लाख का, 2 लाख का अमाउंट है। अगर मुझे देखना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो लाख रुपए आ जाएगा। इन सारे लाख रुपए पे इसने 0.5 का जो है प्रीमियम चार्ज किया है, दैट मेक्स इट 50,000, ठीक है। दैट मीन्स जो टोटल इन हुआ है वो 250,000 से इन हुआ है, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को आपने इंटरिम डिविडेंड दिया है, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसने बोला सारे शेयर्स पे 4%, ठीक है। मतलब 7 लाख के शेयर्स हैं, 7 लाख के शेयर, ओके, 7 लाख के शेयर्स पे, ओके। फिर उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया 4% सारे शेयर्स पे। तो ये कैसे निकलेगा, आपने लिखा 7 लाख इंटू 0.04 सारे शेयर्स पे, इवन इंक्लूडिंग द राइट शेयर्स, तो ये आ रहा है 28,000। आप इधर गए, आपने ये 28,000 यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है, ओके। फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है 30 नवंबर को 50,000 से। अब ये ट्रांसफ़र कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, और कहाँ जा रहा होगा, जनरल रिजर्व में जा रहा होगा। तो नेट इम्पैक्ट वो है 0, ठीक है, क्योंकि +50 -50 मेक्स इट 0। फिर आपका प्रॉफिट है जो आपने पार्ट ए में कैलकुलेट किया होगा, इधर के लिए मैं वैल्यू ले रही हूँ जो ऊपर से आई है, दैट इज़ 113,580। वो आपने जाके रिटेन अर्निंग में इसको ऐड ऑन कर लेना है, एंड फिर जो है ये इन सब का टोटल आ जाना है, ठीक है, जो कि आपका जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इनका क्लोजिंग बैलेंस, ओके। लेट्स कीप इट क्लियर।